नमस्कार साथियों। राजस्थान ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੀਟ जो कि पहले लेवल की ਪ੍ਰੀਖਿਆ है तो दूजे लेवल की ਪ੍ਰੀਖਿਆ है उस दे अंदर जेकर तुहाडे कोल लैंग्वेज पंजाबी है तो ये अज की क्लास है जिहड़ी आप दे लई बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस तो अलावा जेकर तुसी PS टैट ते C टैट H टैट की भी तैयारी कर रहे हो जिस के अंदर लैंग्वेज पंजाबी है तो आप दे लई भी यह जिहड़ी क्लास है इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो खास तौर पर राजस्थान सूबे के रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी ने जोड़े वो खास तौर पर इसनों नोटिस कर, क्योंकि आप दे लई जो रीट का जिन्ना भी सिलेबस है सारा इस चैनल के उपर अवेलेबल है। तो हुण मैं प्रैक्टिस पेपर ने जोड़े वो आप दे लई लैके आया हाँ। ये आप 5 तो 10 के अंदर प्रैक्टिस पेपर देखने ने, तो जेकर तुसी इन्ने प्रैक्टिस पेपर देख लेने हो समझ लेने हो तो तुहानू एग्जाम के अंदर पंजाबी लैंग्वेज है जिहड़ी वो बहुत ही सौखी या फिर ये कहिए कि तुहानू इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पिछली क्लास के अंदर आप दे नाल मैं टोटल 10 क्वेश्चन साझे किए सन, पर वो कुछ टैक्नीकल खामी के कारण पूरे वधिया क्लीयर नहीं हो सके। सो अज आप 10 नंबर प्रश्न तो अगे प्रश्न देखने ने। तो आओ आप बिना समा बर्बाद किए हुए इन्होंने प्रश्नों को देखिए। इस तो पहले कि जेकर तुसी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो तो वीडियो को साथियों को जरूर शेयर कर दिओ। तो अज दे प्रश्न आप देखते हैं। पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र नाल जुड़े हुए प्रश्न ने। कदरां कीमतां अते सिक्ख्या नियमां दे विहार का अनुमान लाउण वास्ते सब तो वध ढुकवां तरीका किहड़ा है। यानी कदरां कीमतां अते सिक्ख्या विधियां दे विहार का अनुमान लाउण वास्ते सब तो वधिया तरीका इन्हां दे अंदरों आपां किहड़ा वरतदे हां। कथा संबंधी रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, यूनिट टेस्ट या समेटिव टेस्ट। सब तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि यह है कि जो ये चीज़ पता चल जाएगा कि यह है कि तो तुहानू कदरां कीमतां ते सिक्ख्या दे विहार ते ये सारियां गल्लां दा पता चल जाएगा। क्योंकि पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जिहदे अंदर सारियां गल्लां ही समाहित होंदियां ने। यानी पोर्टफोलियो के अंदर आप बच्चे का सैक्शनिक रिकॉर्ड भी रखते हैं, उसकी रुचि भी रखते हैं, वो हैल्थ के बारे भी आप उसके अंदर एंट्रियां करते हैं, टिप्पणियां होंदियां ने। तो इस हिसाब नाल जिहड़ा दूसरा ऑप्शन है अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 11 है। दिते गए ਅਤੇ अणजाणे संदर्भां विच चर्चा लई योगदान पाउण वास्ते जिस नाल पेशकारी असरदार बन जावे ये कारज किस नाल संबंधित है। यानी दिते गए ਅਤੇ अणजाणे संदर्भां च, यानी जे कोई आपां नूं नोटिस कर रहा है तो कुछ ऐसे टॉपिक ने जिन्हां तो आपां अणजाण हाँ तो उन्हां दे उपर जेकर आपां चर्चा पाउणी होवे तो उस वास्ते जिहड़ी पेशकारी अदाकार बन सकती है, यानी वधिया तरीके नाल उस नूं आपां पेश कर सकते हाँ। तो इसलिए इन्हां चों किहड़ा जिहड़ा संबंधित कारज हो सकता है। हुण आपां विकल्प देख लैंदे हाँ। विकल्प ने अपने कोल इन्हां दे अंदरों रुचि वधाउण नाल, वखरे नज़रिए तो दोबारा लिखण नाल, संचार नाल या फिर पढ़त नाल। तो किहड़ा होएगा जिहदे नाल पेशकारी ज़्यादा असर दिखा सकती है, वधिया तरीके नाल बच्चे उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, वो इन्हां दे अंदरों किहड़ी हो जाएगी तो वो हो सकती है संचार दे नाल। संचार एक ऐसी तरीका है जिहदे नाल ये पेशकारी है जिहड़ी वो असरदार बन सकती है। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, अगला प्रश्न है जिहड़ा प्रश्न नंबर 12 आ जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखना है आप। 12 नंबर प्रश्न, व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य की है। यानी इन्हां चों व्याकरण आपां जिहड़ी पढ़ाउने हैं बच्चों नूं वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पढ़ाउने हैं। सिक्ख्यार्थी के व्यापक कौशल का मुलांकन करने के लिए, उचारण अते दुरुस्ती विच सुधार करने के लिए, सिक्ख्यार्थियों के संचार कौशल विच वाधा करने के लिए या फिर सिक्ख्यार्थियों की याददाश्ती वधाउण दे लई। इन्हां दे अंदरों वो किहड़ी गल है जिस दे लई आपां बच्चों नूं व्याकरण पढ़ाउने हैं, या फिर अपना ये मुख्य टीचा हुंदा है कि आपां व्याकरण नाल इस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं।
ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੀਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ L2 ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਯਾਨੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਕਰਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ 4th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4th ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਲਈ 2 ਪੈਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਤਕ ਟੋਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਵਾਰਤਕ ਟੋਟੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਠ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਾਠਗਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆंसर ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ आपदे ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। यानी एक कावी टोटा आएगा तो उस कावी टोटे ਨੂੰ पढ़ के ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ PDF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਰ ਤੇ ਮਾਲ ਪੀ ਸਭ ਕੂੜਾ, जरा देख आप विचार के तू, किले कोट हवेलियां खा कैसन, खुशी होमदा जिन्ना उसार के तू, रच पच कुटुंब दे विच रहियो, सब राम दा नाम विसार के तू, की करेगा कम तद दया सिंगा, जदों उठ तुर से बाजी हार के तू। तो ये सी अपने कोले एक कावी टोटा। इस कावी टोटे नूं चंगे तरीके नाल पढ़ के ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 6 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਰ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰ ਤੇ ਮਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ। नाशवान क्या है, मुसीबत क्या है, सुंदरता क्या है, दर्शन क्या है। जर ते माल जेकर इदा नहीं समझ आए तो आप दोबारा तो उस पैरे के उपर चले जाने हाँ। जर ते माल नूं कवि ने की किया है। हुण इत्थे आप जर ते माल नूं देखांगे तो कवि ने इत्थे साफ तौर पर जे जर ते माल भी सब कूड़ा की किया कवि ने, सब कूड़ा। हुण कूड़ा कह दिता तो कूड़ा विकल्प के अंदर वो इन्हां दे अंदर किस विकल्प के अंदर है वो आप देख लेने हैं। देखो इत्थे उसने कूड़ा किया है तो कूड़ा नाशवान, मुसीबत, सुंदरता, दर्शन। तो किहड़ा कूड़े नाल मैच करता हुआ विकल्प है। मुसीबत नहीं है अपने कोल, सुंदरता भी नहीं है, कूड़ा सुंदरता थोड़ी हो सकता, दर्शन भी नहीं हो सकता। कूड़ा यानी एक नाशवान, वेस्टेज जिन्होंने आप कह दें हैं, खत्म होने वाला बेकार। यानी इस कावी बंद के अंदर कवि ने जर ते माल नूं नाशवान किया है, यानी कूड़ा किया है। पहला विकल्प है जिहड़ा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके नाल समझ के देने ने आपां जवाब। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है अपने कोल। फिर अगला प्रश्न, कवि अनुसार किसने मिट्टी विच मिल जाना है। आप पहले पैरा पढ़ के आए हैं, जेकर वो पैरा नहीं समझ आए तो तुसी दोबारा तो बैक करके इस वीडियो नूं देख लेना, पैरा दोबारा तो मिल जाएगा। इस उत्तर देने के लिए जेकर तुसी बाद के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी पैरा देख सकते हो। वड्डे वड्डे महलों ते भवनां ने, दोस्त मित्रां ने, मुगलों ने या फिर दुश्मनां ने। यानी कवि ने कवि अनुसार किसने मिट्टी विच मिल जाना है। इस कावी टोटे के अंदर कवि ने किन्हां नूं मिट्टी च मिलण दे बारे कहा है। वड्डे वड्डे महलों ते भवनां नूं, दोस्तां मित्रां नूं, मुगलों नूं या फिर दुश्मनां नूं। तो वो क्या है कवि ने वड्डे वड्डे महलों ते भवनां नूं किया है। बैक करके तुसी पैरा देख लेना, ये समझ के अंदर आ जाएगा। जेकर फिर भी पता ना चले तो दोबारा कमेंट कर सकते हो। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को इस कावी टोटे तो संबंधित, रच पच कुटुंब दे विच रहियो, सतर का की भाव है। यानी कावी सतर आई सी ना अपने को, एक पंक्ति आई सी, रच पच कुटुंब दे विच रहियो, सतर का की भाव है। अयासी विच पिया होया है, खाधा होया खाना पचदा नहीं, कविता रचदा रहिंदा है, परिवार विच व्यस्त रहता है। रच पच कुटुंब दे विच रहियो, इसका सही विकल्प की होएगा। यानी इस सतर का आपां भाव दसना की होएगा, तो इसका भाव की हो जाएगा। देखो इत्थों भी रच पच यानी घुल मिल जाना, कुटुंब यानी परिवार, रहियो यानी रहना, यानी परिवार विच व्यस्त रहना, रचिया मिचिया रहना। तो फोर्थ विकल्प है जिहड़ा अपने कोले राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नैक्सट क्वेश्चन, इस तो पहले कि आप अगला प्रश्न देखिए, जेडे मेरे स्टूडेंट साथी ने जिन्होंने पंजाबी दा पैडागोगी, पंजाबी ग्रामर,
पैरे इस दे बारे कोई भी टॉपिक समझना होवे तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करना, आपको बहुत सारे वीडियो मिलणगे। खास तौर पर रीट के नाम तो प्लेलिस्टां बणियां हुई ने, उन्हां दे अंदर सारे रीट नाल जुड़े हुए वीडियो ने। टॉपिक वाइज तुसी देख लेना जो वीडियो तुसी जिस टॉपिक नूं तुसी समझना चाहो। इत्थे आपां उन्हां थ्योरी तो बाद इन्हां प्रश्नां की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हुण ये प्रश्न है जो उपरोक्त पैरे विच बाजीगर जाण तो की भाव है, यानी बाजीगर जिहड़ा शब्द आया उस तो की भाव आपां समझते हैं। कुश्ती हार जानी, सुरगबास होना, सट्टेबाजी दा हार जाना या फिर जुए की बाजी हार जानी। इस पैरे दे अंदर कावी जिहड़ा पैरा आया है उस दे अंदर बाजीगर जिहड़ा शब्द आया है उस तो आपां की मतलब समझते हैं, तो वो आया है स्वर्गवास हो जाना। पैरा देख लेना, समझ दे अंदर आ जाएगा। पिछे आप पैरा पढ़ के आए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को, अगला प्रश्न है जो इन्हां सतरां मुताबिक जीवन का असली मनोरथ की है, यानी ऊपर जो पैरा आया है उस दे अनुसार जीवन का असली मनोरथ की है अपना। बाजी हार जाना, किले हवेलियां उसारना, परिवार नाल रच मिच के रहना, परमात्मा नूं याद रखना। तो की होएगा, केड़ा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा परमात्मा नूं याद रखना। यानी जीवन का असली जेकर मनोरथ इस कावी टोटे के अंदर दस्या गया तो वो दस्या गया है परमात्मा नूं याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिहड़ा ये कावी टोटा है, उपरोक्त कावी सतरा के कवि का नाम की है, यानी ये जिहड़ा कावी टोटा है इसका कवि कौन है? गुरु प्यारा दया सिंह, वजीर दया सिंह, साधु दया सिंह या फिर भगवान सिंह। कवि का नाम भी पूछ सकता है, तो पूछा भी है एक दो बार एग्जाम के अंदर। तो ये कावी टोटे का कवि कौन है? इन्हां दे अंदरों किहड़ा विकल्प ठीक होएगा? तो वो हो जाएगा साथियों अपने कोले साधु दया सिंह। ये कावी सतरा ने जिहड़ियां साधु दया सिंह दियां ने। तो ये सन कुछ रीट दे नाल जुड़े हुए प्रश्न प्रैक्टिस के लिए, जिन्हां दे अंदर पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र ते एक कावी पैरे दे भाव, उसकी शैली ते उसका प्रसंग के बारे आप प्रश्न देखे। अगली क्लास के अंदर एक वार्तक पैरे दे नाल जुड़े हुए प्रश्न देखांगे जो आपनूं एग्जाम के अंदर मिलण वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आपनूं किहड़ी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, किस टॉपिक नूं तुसीं दोबारा समझना चाहुंदे हो, ये वीडियो किदां दा लग्या, ये तुसीं मेल या कमेंट दे राहीं सानूं जरूर भेजना ताकि असीं उस नूं ध्यान च रखदे होए अगलियां क्लासां तैयार कर सकीए। वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा साथियों को शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना। ऐसे तरीके नाल चैनल के उपर बने रहना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर रीट के कुछ नवे इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रैक्टिस के लिए लैके जल्द आ रहा हाँ।